हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और टॉपिक और एक और बार एलईडी ट्यूबलाइट सर्किट डायग्राम। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमारे घरों में हो या हमारे दुकानों में हो या हमारी ऑफिस में हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा इस टाइप की एलईडी ट्यूबलाइट। यानी कि ये हमारी एलईडी वाली ट्यूबलाइट है, जिसमें से इस टाइप से एलईडी अंदर में होती है और इसी एलईडी में जो सर्किट होता है वो हमारा एलईडी ड्राइवर बोर्ड होता है। यानी कि कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके का ड्राइवर बोर्ड यहाँ पर आपको दिखता होगा। ये हमारा एलईडी ड्राइवर बोर्ड अलग अलग कंपनी में अलग अलग साइज़ का होता है और अलग अलग डिज़ाइन का होता है। किसी में 2 इंडक्टर कॉइल लगा हुआ होता है, किसी में 1 इंडक्टर कॉइल लगा हुआ होता है, कोई छोटा होता है, कोई उससे भी छोटा होता है और कोई बड़ा होता है। किसी 2 इंडक्टर में सीरीज़ इंडक्टर भी होता है, पैरेलल इंडक्टर भी होता है। तो इस लिहाज से सभी टाइप की डिज़ाइनें अलग अलग रूप से अलग अलग कंपनी ने डिज़ाइन बनाई होती है। तो आज मैं एक और डिज़ाइन जो एलईडी ट्यूबलाइट में सर्किट डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो कैसे काम करता है और ये किस तरह से ये वर्क करता है और इसकी जो ड्राइव आईसी होती है उसकी कौन सी पिन का क्या काम होता है और कैसे स्विचिंग होता है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हर एक इस ड्राइवर बोर्ड में 230 वोल्ट इनपुट करवाए जाते हैं और आउटपुट में उससे कम वोल्टेज हमें करके देता है और वो भी ऑटो एडजस्टेबल। यानी कि ऑटो एडजस्टेबल यानी कि क्या होता है कि जब किसी भी एलईडी स्ट्रिप को हम डालते हैं तो कोई एलईडी 50 वोल्ट का लोड लेती है, कोई 60 वोल्ट का लोड लेती है, कोई 70 वोल्ट का लोड लेती है। तो हर एक को आउटपुट में देने से वो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेती है, इसे हम ऑटो एडजस्ट कहते हैं। तो ये सारा बोर्ड जो हमारा होता है वो ऑटो एडजस्टेबल होता है। यानी कि आप कौन सा भी लोड देंगे वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अब इसमें मैंने अगले वीडियो में इसको एलईडी टीवी में कैसे फिट किया जाता है उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है। आप देख लीजिएगा कि ये सारे बोर्ड जो है वो हमारे एलईडी टीवी में भी आप बड़ी आसानी के साथ फिट कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। तो ऑन ऑफ कैसे करवा सकते हैं उसको भी मैंने उस वीडियो में बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। तो अब हम समझते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा बोर्ड जो है वो बूस्ट कन्वर्टर है या बक कन्वर्टर, उसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये मेरा ऊपर वाला जो डिज़ाइन है वो बूस्ट कन्वर्टर का है और ये वाला नीचे वाला डिज़ाइन है वो बक कन्वर्टर का है। तो बूस्ट कन्वर्टर में हम देखेंगे कि ज़्यादातर आपको ये इंडक्टर जो कॉइल होती है वो इनपुट में देखने को मिलती है। यानी कि सबसे पहले जो
वोल्टेज हम इनपुट करवाते हैं तो सीधा ही कॉइल के थ्रू यानी कि इंडक्टर के थ्रू ही इनपुट करवाते हैं और बाद में इसको स्विचिंग करवाते हैं। यानी कि इस इंडक्टर के एक सिरे पर हम वोल्टेज प्लस वोल्टेज देंगे और दूसरे सिरे पर हम माइनस के साथ स्विचिंग करवाएंगे तो हमें यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि एक तरफ वोल्टेज और एक तरफ स्विचिंग करवाओगे तो आपको यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होंगे, वोल्टेज स्टोर होंगे और हमें आउटपुट में वोल्टेज इनपुट से ज़्यादा देगा। यानी कि बूस्ट कन्वर्टर में क्या होता है, इनपुट वोल्टेज आप जो भी देते हो उससे वो ज़्यादा बना के देता है, उससे हम बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। और बूस्ट कन्वर्टर जहाँ जहाँ भी होगा उसमें इनपुट में ही आपको इंडक्टर देखने को मिलेगा। मगर इससे उल्टा कुछ बक कन्वर्टर में होता है। ये हमारा बक कन्वर्टर का है। बक कन्वर्टर में यहाँ आप देखें तो हमारे पॉजिटिव को ऑन ऑफ करवाया गया है, यानी कि हमारे इनपुट में ऑन ऑफ करवाया जाता है और आउटपुट में हमें इंडक्टर देखने को मिलता है। इस हिसाब से यहाँ पर बूस्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑन ऑफ होता है और कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे कि आउटपुट में आपको इंडक्टर जब मिल जाए और वहाँ पर एक डायोड मिल जाए जो पॉजिटिव की तरफ आपको कैथोड हो और नेगेटिव की तरफ आपका एनोड हो, ये दोनों मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा बक कन्वर्टर है। तो आपने ये समझ लिया। तो इस डिजाइन में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस डिजाइन में आपको ये समझना है कि ये हमारा पॉजिटिव सिरा है और ये हमारा नेगेटिव सिरा है और यहाँ पर हमारा आउटपुट है और यहाँ पर हमारा इनपुट है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमने ये देखा कि आउटपुट में हमारी इंडक्टर है। तो आउटपुट में किसकी इंडक्टर होती है, तो ये रहा कि हमारे बक कन्वर्टर की जो होगा तो हमारे आउटपुट में इंडक्टर होगा। अब दूसरी बात हम ये देख लेते हैं कि उसी में से आप पॉजिटिव की तरफ एक कैथोड होता है और नेगेटिव की तरफ एनोड होता है, ऐसा डायोड है। तो आप इसमें भी देख लीजिए, पॉजिटिव की तरफ कैथोड है और नेगेटिव की तरफ डायोड है। तो ये मामला हमारा बक कन्वर्टर से मिलता जुलता है। अब तीसरा मामला जो इसमें है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव लाइन सीधा डायरेक्ट है और नेगेटिव लाइन को इस आईसी के थ्रू स्विच करवाया गया है और नेगेटिव ही आउटपुट किया है। फिर इसमें इंडक्टर लगा के इस नेगेटिव को आउटपुट करके यहाँ नेगेटिव से कंट्रोल करवाया गया है। जबकि हमारे इस डिजाइन में पॉजिटिव में स्विच दर्शाया है और पॉजिटिव लाइन में ही आपको यहाँ पर स्विच करवाया गया है और फिर आउटपुट में कॉइल लगाया गया है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव में स्विच और इंडक्टर दिखता है और इस डिजाइन में नेगेटिव और उसी नेगेटिव लाइन में आपको इंडक्टर दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपकी डिजाइन बनती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव वाला यानी कि पॉजिटिव में स्विच है, यहाँ पर आपको इंडक्टर दिखता है और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये नेगेटिव में स्विच है और यहाँ उसी लाइन में इंडक्टर है। और दोनों के डायोड में आप देखेंगे कि हमारे दोनों के डायोड में आपको यहाँ कैथोड पर हमें पॉजिटिव की साइड मिलेगा ये डायोड और नेगेटिव की साइड एनोड मिलेगा। तो इस डिजाइन में भी नेगेटिव के साथ एनोड है और इस डिजाइन में
कैथोड के साथ पॉजिटिव है। तो हुआ क्या कि ये पॉजिटिव को स्विचिंग करवाया गया है और इसको नेगेटिव को स्विचिंग करवाया गया है, यानी कि दोनों में से कोई एक लाइन को हमें स्विचिंग करवाना होता है। तो या तो पॉजिटिव की लाइन को स्विचिंग करो या तो नेगेटिव की लाइन को करो, दोनों बात सेम ही हुई, मगर डिजाइन यहाँ नेगेटिव वाली बनती है और यहाँ पॉजिटिव वाली बनती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसको नेगेटिव वाली डिजाइन बनाई गई है। अब यहाँ पर आ जाते हैं न्यूट्रल और लाइन, जहाँ पर हमें 230 वोल्ट एसी हमारा मेंस एसी आता है, उसको यहाँ पर इन करवाया जाता है डायोड के इन दोनों सिरों पर। और हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी कि इस सिरे पर हमें प्लस मिलेगा, यानी कि ये हमारी लाइन पॉजिटिव बनेगी और यहाँ माइनस बनेगा, ये हमारी लाइन नेगेटिव बनेगी। अब यहाँ पर इस डिजाइन में नेगेटिव को स्विच करवाया गया है, इसीलिए पॉजिटिव को डायरेक्ट दे दिया गया है। और यहाँ आप देखिएगा कि एक फिल्टर लगाया गया है जो पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में बदलने के लिए ये फिल्ट्रेशन की तौर पर इस कैपेसिटर को लगाया जाता है, जो 15 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट का होता है। फिर हमें यहाँ पर 300 वोल्ट प्लस मिलेंगे और यहाँ पर हमें 300 वोल्ट माइनस मिलेंगे। प्लस तो हमने डायरेक्ट आउटपुट को दे दिया है। अब माइनस की बात कर ले तो वहाँ पर लो वैल्यू का रजिस्टर, यानी कि 1 ओम्स 1R3 यानी कि 1.3 ओम्स का ये रजिस्टर दो पैरेलल में लगाकर एक लोड रजिस्टर की तौर पर इस आईसी की पिन नंबर 8 पर दिया गया है। अब नेगेटिव इसको मिल गया, अब इसको ज़रूरत पड़ती है उसको रन करने के लिए पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव आप यहाँ से देखिए कि 200 के का रजिस्टर, फिर 200 के का रजिस्टर, यानी कि कुल मिलाकर 400 के का रजिस्टर, यहाँ पर दोनों मिलकर 400 के होता है, यहाँ पर दिया गया है। और फिर इसको एक फ़िल्टर लगाकर इसको फिल्ट्रेशन किया गया है, जो 2.2 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का होता है। और ये इस रजिस्टर को आप एसएमपीएस में आप स्टार्ट सप्लाई के नाम से भी पहचानते हैं, यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग सप्लाई के लिए ये यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा वीसीसी पिन कहलाएगा। अब इसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली मान लीजिए कि ये आईसी ज़्यादातर आपको PWM आईसी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के बीच में आपको वीसीसी देखने को मिलेगी। तो इतने सारे हाई वैल्यू के रजिस्टर को लगाकर यहाँ पर वीसीसी दिया गया है, यानी कि ये जितने वोल्ट लेती होगी उतना वोल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है हाई वैल्यू की रजिस्टर की वजह से कि ये हमें यहाँ पर मान लीजिए कि 16 वोल्ट की है तो यहाँ पर 16 वोल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम 3 नंबर की। तो 3 नंबर और 1 नंबर हमारा ग्राउंड है इस आईसी के हिसाब से, और 2 नंबर की पिन मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका डेटा शीट मुझे मिला नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 15 के का रजिस्टर लगाया है जो इनेबल डिसेबल का काम करता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब इनेबल डिसेबल पिन होती है वहाँ पर आपको सप्लाई में से 10 के का रजिस्टर लगाकर इनेबल डिसेबल को दिया गया है, जो 12 वोल्ट की लाइन से इनेबल डिसेबल करवाया गया है। यानी कि 12 वोल्ट होगा तो 10 के का रजिस्टर होगा। तो अगर इस आईसी को यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा आईसी है, वो हमें यहाँ पर मान लीजिए कि ये नेगेटिव को
कंट्रोल किया है, इसीलिए नेगेटिव पिन से इसको यहाँ पर 15K का रजिस्टर दिया है। जो 18 वोल्ट होगा तो 15K का रजिस्टर हमें डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से नेगेटिव लाइन के साथ जोड़ा है, तो मैंने इसे कहा है इनेबल डिसेबल पिन। अब हम आ जाते हैं 5 और 6 नंबर की पिन हमारी स्विच आउटपुट पिन होती है, यानी कि यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है और वही आउटपुट इस इंडक्टर के थ्रू यहाँ से यहाँ आ जाता है। जैसे कि आपको इंडक्टर दिखता है यहाँ, ये हमारा इंडक्टर है, उसी तरीके से ये हमारा फिल्टर है, उसी तरीके से ये डिज़ाइन बना होता है, जो सिर्फ एक कॉइल होता है, एक इंडक्टर होता है, और हमें कंट्रोल करके यहाँ से यहाँ हमें दे देता है। और यहाँ से आउटपुट निकलकर वहाँ पर एक हाई वैल्यू का रजिस्टर, यानी कि बस 220K का रजिस्टर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच रखा है, ताकि अगर हमारा ये ट्यूबलाइट जब हम बंद करते हैं, हम ऑफ करते हैं, यानी कि इस न्यूट्रल और लाइन को हम निकाल देते हैं, तब हमारा यहाँ जो वोल्टेज पड़ा रहता है वो तुरंत ही ग्राउंड हो जाए और तुरंत हमारी ये स्ट्रिप जो बैकलाइट स्ट्रिप होती है वो तुरंत ही बंद हो जाए। अगर ये हमारा रजिस्टर न डाले या ख़राब हो जाए तो क्या होगा कि जब हमारा ये न्यूट्रल फेज वाला ये सप्लाई हम निकाल देंगे, तो यहाँ पर जो वोल्टेज पड़ा रहता है उसी वजह से हम बंद करने के बाद भी थोड़ी देर के लिए ये जलती रहेगी और धीरे धीरे करके वो ऑफ मोड में जाएगी। और यहाँ जो हमारा आउटपुट का कैपेसिटर लगा है 3.3 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का, यानी कि ये हमें करीब करीब 150 से 200 वोल्ट आउटपुट हमें प्रोवाइड करवाता है। फिर भी हम ऐसा कहेंगे कि इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पर आप इस फिल्टर की बात कर ले तो हम 300 वोल्ट इनपुट करवाते हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलता है 150 से 200 वोल्ट। तो इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, उस हिसाब से भी हम इसको बक कन्वर्टर कहेंगे। दूसरा यह है कि हमारा जो इंडक्टर कॉइल है वो आउटपुट में लगा है, उस हिसाब से भी हमारा बक कन्वर्टर है। ये डायोड भी आप देख लीजिए कि हमारा कैथोड हमारा पॉजिटिव की साइड है और एनोड हमारा नेगेटिव की साइड है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव आउटपुट मिलता है, तो उस हिसाब से भी हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा बक कन्वर्टर है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल स्लोली तरीके से आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि इसको मैंने बैकलाइट स्ट्रिप के तौर पर, यानी कि ट्यूबलाइट के अंदर जो होता है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है और इसको इसी में दिया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।